जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आई हुई है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। ये डाउट है वो आपका क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो देखी हैं वो फेक हैं। क्योंकि बहुत सारे कह रहे हैं कि इस शिफ्ट में एग्ज़ाम आसान आया था, इस शिफ्ट में 2-4 नंबर बढ़ने वाले हैं। कट ऑफ की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि ये कट ऑफ रहने वाली है 99%। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। कल की वीडियो है, कल 27 अक्टूबर था, कल 27 अक्टूबर की वीडियो है चैनल पर कट ऑफ की, वो जाकर चेक कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं किस शिफ्ट का एग्जाम मुश्किल था, किस शिफ्ट का आसान था। बहुत सारे ये कह रहे हैं कि 21 का और 21 मॉर्निंग का और 22 इवनिंग का एग्जाम आसान था। तो इस आसान पर बता देता हूं कि जो आपका इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला लगेगा वो केवल एक शिफ्ट पर अप्लाई होगा, न कि दूसरी पर। यदि आपकी एक शिफ्ट आसान है और उसी शिफ्ट में आप बैठे हो पेपर देने, तो ये आप पर ही जो असर डालेगा, किसी दूसरी शिफ्ट पर ये असर नहीं डालेगा। दूसरी शिफ्ट के आधार पर किसी भी शिफ्ट के नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सभी की शिफ्ट अलग अलग थी और जिस शिफ्ट में वो बंदा या उम्मीदवार बैठा है उसी शिफ्ट के आधार पर जो टॉप लेवल पर जो बच्चा है और सबसे कम जो बच्चे के नंबर आए हुए हैं और बीच में कितने एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, उस आधार पर इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लगेगा। यदि 21 का आसान था तो आसान था, यदि 22 का श्याम का मुश्किल था या आसान था, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 21 मॉर्निंग पर, क्योंकि 21 मॉर्निंग का जो फार्मूला लगने वाला है वो अलग है। किसी शिफ्ट को बेस नहीं माना जाएगा, न कभी माना गया है इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले में। यदि 21 मॉर्निंग में किसी बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स 70 बन रहे हैं और 21 इवनिंग में 80 बन रहे हैं, तो दोनों की जो परसेंटाइल होगी वो 100% होगी। यानी न तो 70 वाले के बढ़ेंगे और न ही 80 वाले के बढ़ेंगे। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है उसमें कितने बच्चे अब्सेंट हैं और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, उस शिफ्ट में कितने होशियार बच्चे बैठे हैं, कितने रद्दी बच्चे बैठे हैं, यानी कम पढ़े हुए जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उस आधार पर आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। पिछली बार हरियाणा पुलिस में भी बहुत सारे बच्चों के 2 मार्क्स बढ़े थे और बहुत सारों के 7 से लेकर 8 मार्क्स और 10 मार्क्स भी बढ़ गए थे, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा ही है। पिछली बार जो ग्रुप सी में एनटीए द्वारा जो फार्मूला लगाया गया था वो 1 नंबर का था, करेक्ट था, लेकिन इस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकते इक्वी परसेंटाइल फार्मूले पर। लेकिन इस पर केस भी नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोर्ट द्वारा जो सहमति है वो भी दे दी गई थी हरियाणा पुलिस में कि ये लगा सकती है एचएसएससी इस फार्मूले को। तो अभी इस पर केस भी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इस पर जो सहमति है वो मिल चुकी है। तो यदि किसी के 70 बन रहे हैं तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका ऐसा हो सकता है कि उसके 77 नंबर भी बन सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 68 नंबर पर भी आ सकता है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि उससे ऊपर कितने बच्चे हैं। उसी आधार पर यदि उससे ऊपर कम बच्चे हैं तो उसका जो परसेंटाइल है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा है, और यदि कम है तो कम संभावना है उसके नंबर बढ़ने की। यदि आपकी शिफ्ट किसी दूसरी शिफ्ट से आसान थी या मुश्किल थी, इस पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। फार्मूले में सभी शिफ्ट अलग अलग होंगी और अलग अलग इनका परसेंटाइल फार्मूले के माध्यम से जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो किए जाएंगे।
किसी दूसरी शिफ्ट पर आप डिपेंड नहीं होंगे मार्क्स पर। केवल आपकी जो शिफ्ट है उसमें पढ़े लिखे कितने बच्चे बैठे हैं, कितने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो यदि आप मुश्किल शिफ्ट में होते तो मुश्किल शिफ्ट में आपके बच्चे देखे जाते, और आसान शिफ्ट में हो आप तो आप आसान शिफ्ट में होंगे। आप देख रहे हो कि किस मॉर्निंग और 22 इवनिंग का आसान था, आप घर बैठकर सोल्व कर रहे हैं। लेकिन जब पेपर आसान होता है तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार गलत हो जाते हैं। लगभग 70% चांस होता है गलत होने का। यदि आपको कोई बता रहा है कि इस शिफ्ट में 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि किसी भी फार्मूले में किसी भी शिफ्ट को बेस नहीं माना जाएगा। बच्चों पर डिपेंड करता है कैसे बच्चे उस शिफ्ट में बैठे हैं, कितने पढ़े हुए कितने होशियार बैठे हैं, उसी आधार पर आपके नंबर बढ़ेंगे और उसी आधार पर आपके घटेंगे। वो भी आपकी ही शिफ्ट देखी जाएगी, दूसरी शिफ्ट नहीं देखी जाएगी। तो ये डाउट था, क्लियर हो गया होगा। पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला आप लोगों को। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी आपको डाउट है इस मामले को लेकर तो जो बच्चा हरियाणा पुलिस में लगा हो उससे आप बात कर सकते हैं, या HSSC की वेबसाइट पर जाकर आप हरियाणा पुलिस का यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो 4/2020 का तो वो आप चेक कर लीजिए आपके मार्क्स कितने थे और 21 परसेंटाइल फार्मूला लगने के बाद कितने हो गए थे। आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और जो सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं वो बाद में जुड़ेंगे। पहले आपके रिटर्न के एग्ज़ाम के आधार पर आपका DV होगा। चाहे यदि किसी के मार्क्स 66 हैं और किसी के 65 हैं, यदि 65 वाले को 5 नंबर मिल रहे हैं और 66 वाले को नहीं मिल रहे, और यदि DV के लिए लिस्ट आई 66 पर तो 65 वाला रह जाएगा, चाहे DV के बाद उसके 70 क्यों न होते हों। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।